हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.3 में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ ए AP 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो AP क्या है पहले वो नोट कर लेते हैं। यहाँ पर AP है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। इस AP के कितने पदों का योग 636 होगा। इसका मतलब ये हुआ मीन्स SN हमें पता है 636, N हमें यहाँ पर फाइंड करना है। इस AP को देख करके, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देख करके हम यहाँ से फर्स्ट टर्म A 9 है और कॉमन डिफरेंस D वो भी हम फाइंड कर सकते हैं 17 माइनस 9, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो मिलते हैं हमें 8। A पता चल गया, D पता चल गया, SN हमें पता है, N हमें फाइंड यहाँ पर करना है। तो सीधा सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर हमें लगना है SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 636 इक्वल N/2, N हमें यहाँ पर नहीं पता, 2 मल्टीप्लाई A 9 है प्लस N माइनस 1 D यहाँ पर 8 है, मल्टीप्लाई 8। तो यहाँ अंदर से ब्रैकेट के अंदर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू 9 और उधर N माइनस 1 इंटू 8, तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो हमें मिलेंगे 636 इक्वल N/2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में N प्लस N माइनस 1 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो 636 इक्वल N ब्रैकेट N प्लस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो 4N माइनस 4। यहाँ से 636 इक्वल 9N के अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, प्लस 4N स्क्वायर माइनस 4N। नेक्स्ट हमें यहाँ से मिलेगा 636 इक्वल 4N स्क्वायर, 9N माइनस 4N, तो प्लस के 5N बच जाएंगे और इक्वेशन हमें मिलेगी 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636 इक्वल 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किसी भी विधि से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 636 मल्टीप्लाई N स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, तो हमें मिलते हैं 636 इंटू 4, चलिए मल्टीप्लाई 4। अब 636 के हम फैक्टर्स यहाँ पर करेंगे, तो इसके फैक्टर्स हैं, एक तो 4 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 और 2, वो तो हम चलो अलग से पहले नोट ही कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2, 636 के आगे हम फैक्टर्स करते हैं 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 1 जा 2, 1 1, 2 5 जा 10, 1 8, 2 9 जा 18। अभी आगे 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 तो हैं ही, साथ में और मिले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और ये 53, क्योंकि 53 आगे किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो अगर हम देखें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 और 53
ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं इनके कि अगर हम इनको डिफरेंस निकालें तो 5 मिल जाएगा, और इनके आपस में मल्टीप्लाई करें तो 636 × 4 हमें मिल जाता है। तो हम लिख सकते हैं 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल 0। यहाँ से n हमें मिलेंगे, n कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 4n प्लस 53, यहाँ से माइनस के 48 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेंगे सॉरी 48 नहीं आएंगे बल्कि यहाँ से 16 कॉमन आएंगे, तो हमें मिलेंगे 4n माइनस 53 प्लस 53 इक्वल 0। आगे हैं 4n प्लस 53 कॉमन आ जाएंगे तो हमें मिलते हैं n माइनस 16 इक्वल 0। इफ़ 4n प्लस 53 इक्वल 0 तो यहाँ से मिलते हैं n इज इक्वल टू माइनस 53/4। ये हमें नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है ये? कि एक तो ये निगेटिव नंबर है और दूसरा ये होल नंबर नहीं है। फिर इफ़ n माइनस 16 इक्वल 0 हो तो n हमें मिलते हैं 16, यानी कि इस AP के 16 पदों का जो सम होगा वो 636 होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट AP। तो जो हमें पता है वो नोट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म A पता है हमें यहाँ पर 5 है, लास्ट टर्म L हमें यहाँ पर पता है जिसको कि हम AN भी कह सकते हैं 45, और SN क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता इसलिए हम SN कहेंगे 400। अब हमें इसमें पदों की संख्या यानी कि n फाइंड करना है और इसका कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है। तो जब हमें SN पता है, A पता है, L पता है, n हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पर? SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। SN मुझे पता है 400, n हमें फाइंड करना है तो n/2, A हमें पता है 5 और L हमें पता है 45। तो n यहाँ से हमें मिलते हैं 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 400 में, n 5 प्लस 45 50 इक्वल 800 और n इज इक्वल टू आएंगे 800 डिवाइडेड बाई 50। 0 से 0 गए, 16 पंजे 80, n इज इक्वल टू 16, यानी कि इस श्रेणी के 16 पदों का योग 400 होगा। यानी कि श्रेणी में जो हमें कंडीशंस दी हैं उस कंडीशंस के हिसाब से उसमें 16 टर्म्स हैं, 16 टर्म्स हैं। अब हमें इसका D भी फाइंड करना है, तो D फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN हमें पता है 45, A भी हमें पता है 5, n हमें पता है 16 माइनस 1 इंटू D। चूँकि 16 पद हैं और 16वां पद 45 है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। तो 45 माइनस 5 इक्वल 16 माइनस 1 15 मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू 45 माइनस 5 40 डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ से 5 3 जा 15, 5 8 जा
40। तो d इज इक्वल टू हमें यहाँ पर मिले 8/3, यानी कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 8/3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और उनका योग क्या है। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो फर्स्ट टर्म हमें पता है 17 है, लास्ट टर्म यानी कि L या फिर जिसको हम AN भी कह सकते हैं वो भी हमें पता है 350। D हमें पता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 9। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है और SN फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो AN हमें पता है 350, A हमें पता है 17, N फाइंड करना है, D हमें पता है 9। तो 350 माइनस 17, 17 को ट्रांसपोज करेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस के 17 एंड -1 इंटू 9। तो यहाँ से n-1 इंटू 9 हमें मिलेंगे 350 माइनस 17, ये मिलते हैं 333 और n-1 यहाँ से मिलेंगे 333 डिवाइडेड बाई 9। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलते हैं 9 तिया 27, 6 3 9 7 63 मीन्स n-1 इज इक्वल टू 37। तो n इज इक्वल टू मिलते हैं 37 प्लस 1 38। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी इज 38, फर्स्ट आंसर। फिर इसने कहा है कि इनका सम भी फाइंड कीजिए। तो SN इज इक्वल टू हम लगा सकते हैं फॉर्मूला n/2 A प्लस L। तो यहाँ से SN इज इक्वल टू n अभी हमने फाइंड किया है 38/2, A भी हमें पता है 17 और L भी हमें पता है 350। ये यहाँ पर 19 आ जाते हैं। SN इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 367, मल्टीप्लाई करेंगे 19 इंटू 367, तो वो हमें मिलते हैं 367 मल्टीप्लाई 19, 9 7 63, 6 9 6 54 और 6 60 और 7 67, 6 9 तिया 27 और 6 33 और 6 39, 3 1 तिया 3 और 3 6, 6973। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिली 38 और इन 38 टर्म्स का जो सम है वो हमें मिला 6973, 6973। ये हमारा दो इसके आंसर यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n हमें यहाँ पर पता चल गया 22, जिसमें d 7 है तो d इक्वल 7 हो गया, और 22वां पद यानी कि A22 जिसको कि हम L भी कह सकते हैं यहाँ पर, वो कितना है 149। तो हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है S22 यहाँ पर हमें फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल टू 7, 22th टर्म इज 149। तो d हमें पता है, n भी हमें पता है, l भी हमें पता है, या A22 जिसको हम कह सकते हैं वो भी हमें पता है, लेकिन यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है। तो पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमें पता है 149, ए हमें फाइंड करनी है, एन हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स 22 हैं इसके अंदर -1, और डी भी हमें पता है 7। तो 149 इक्वल ए प्लस 21 मल्टीप्लाई 7। तो ए इज इक्वल टू 149 माइनस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 149 माइनस 147 मीन्स 2। तो ए हमें पता चल गया यहाँ पर 2। अब हमें सम निकालना है तो हम इजीली फाइंड यहाँ पर कर सकते हैं। S22 इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। n हमें पता है 22 डिवाइडेड बाई 2, a अभी हमने फाइंड किया है 2 और l भी हमें पता है 149। तो 2 11 आ जाएंगे यहाँ पर। S22 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 151। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 जा 11, 1 कैरी में चल जाएंगे, 11 5 जा 55 प्लस 1 56, 11 1 जा 11 प्लस 5 16। तो S22 हमें मिला 1661। नेक्स्ट है इसमें अंदर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। तो यहाँ पर हमें ना तो फर्स्ट टर्म पता है ना ही हमें कॉमन डिफरेंस पता है। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और माना समांतर श्रेणी का सार्वांतर कॉमन डिफरेंस वो D है। सेकंड टर्म हमें पता है इसके अंदर A2 कितनी है 14 मीन्स A प्लस D इक्वल 14। फिर A3 भी हमें पता है 18, A3 क्या होंगी A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 18। तो A प्लस 2D इक्वल 18। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो A प्लस 2D इक्वल 18 है, A प्लस D इक्वल 14 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, A माइनस A 0, 2D माइनस D, D बचेंगे और 18 माइनस 4 4। तो यहाँ पर हमें D यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना मिलता है 4 मिलता है। अब हम A इजीली फाइंड कर सकते हैं। पुट D इक्वल 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो A प्लस D हमें पता थे 14, यहाँ से A प्लस D की वैल्यू 4 इक्वल 14। तो A इज इक्वल टू हमें मिलेंगे 14 माइनस 4 मीन्स 10। तो A भी हमें पता चल गए 10। अब हमें इसके 51 पदों का, पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो n हमें पता चल गया इंस यहाँ पर 51। तो S51 हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि हमें लास्ट टर्म यहाँ पर नहीं पता इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो Sn इज इक्वल टू हमें मिलेंगे n/2 51/2 2 इंटू ए भी हमने फाइंड किया है 10 प्लस n हमें पता है 51 माइनस 1 इंटू डी भी हमने फाइंड किया है 4। तो 2 हम इजीली यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो Sn इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2 हमने अंदर से कॉमन ले लिए। अब अंदर हमारे पास बचते हैं 10, चूँकि 2 तो बाहर जा चुके,
प्लस 51 माइनस 1 50 मल्टीप्लाई 2, 4 में से 2 बाहर जा चुके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो Sn इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 10 प्लस 50 इंटू 2 100 मीन्स 51 मल्टीप्लाई 110। Sn इज इक्वल टू 0, 11 और 51 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 एकम 11, एक कैरी फॉरवर्ड चले जाएंगे, 11 पंजे 55 और एक 56। तो ऐसे यानी कि 51 पदों का जो सम आया, यहाँ पर हम Sn की जगह n51 लिखेंगे। S51 इज इक्वल टू हमें मिला 5610। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज 5.3 के ही आगे के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।